काया में समाया ऊर्जा का जखीरा। मानवीय चेतना के विकास में विद्युत चुंबकीय शक्ति प्राण ऊर्जा की जीवंत भूमिका होती है। इसमें घट-बढ़ होने पर शारीरिक और मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। परमाणुविज्ञानियों के अनुसार विश्व ब्रह्मांड के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों के सूक्ष्म एवं दिव्य परमाणुओं से मनुष्य का शरीर विनिर्मित होता है। सृष्टि का हर कण विद्युत आवेशित अणुपरमाणुओं से बना होता है, जिनमें सतत प्रकंपन होता रहता है। परम शून्य तापमान से ऊपर की अवस्था में एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती हैं, जिन्हें रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। मनुष्य का शरीर भी इन आवेशित तरंगों को छोड़ता और ग्रहण करता रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइफ के पुरोगामी मूर्धन्य शरीरशास्त्री तथा वैज्ञानिक प्रोफेसर एस बरर एवं मनोचिकित्सा शास्त्री लियोनार्ड जे राविज के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मनुष्य के विकास की गति को तेज करती है और जीवित प्रोटोप्लाज्म के टूट फूट की मरम्मत का दिशा निर्देशन करती है। वैज्ञानिक द्वय ने इस प्राण विद्युत को लाइफ फील्ड नाम से संबोधित किया है। इनका कहना है कि यही वह तत्व है जिसका अपने में अधिकाधिक विकास करके विश्व समाज की दिशाधारा को श्रेष्ठता की ओर मोड़ देने वाले महामानवों ने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष चमत्कार कर दिखाया। हिटलर, नेपोलियन एवं सिकंदर जैसे व्यक्तियों ने प्राण ऊर्जा का दुरुपयोग अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में किया और विनष्ट हुए। मूर्धन्य वैज्ञानिक गिलफोरो सी फर्नास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेक्स्ट 100 ईयर्स में लिखा है कि मनुष्य शरीर का निर्माण जटिल प्रोटीन अणुओं से बने एक निषेचित अंडे से आरंभ होता है, जिसके विभाजन और विकास से विभिन्न ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों से अंग अवयवों एवं शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका की संरचना में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे अनेक तत्व भाग लेते हैं। प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति विद्युत इकाई वेव पॉकेट के रूप में होती है। एक स्वस्थ युवा मनुष्य का शरीर 10 संघ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार हर व्यक्ति का शरीर 10 × 10⁻28 वेव पैकेट्स विद्युत ऊर्जा का समूह होता है। शरीर के समस्त अंग अवयवों एवं क्रियाकलापों का संचालन तथा नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के केंद्र संस्थान मस्तिष्क द्वारा होता है, जिसके निर्माण में लगभग 10 अरब न्यूरॉन्स भाग लेते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का अपना विद्युत आवेश होता है और प्रत्येक कोशिका अपने आप में पूर्णतः चार्ज की हुई एक छोटी विद्युत बैटरी होती है। तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एस क्लोज के अनुसार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तुलना डायनमो से की जा सकती है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। न्यूयॉर्क सिटी के बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में अनुसंधानरत वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में बताया है कि मनुष्य के शरीर के निर्माण में भाग लेने वाले घटक सतत प्रकंपित होते रहते हैं और उनसे 80 अरब साइकिल्स प्रति सेकंड की दर से प्राण विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण होता रहता है। सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर मार्टन हवाइटले ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइफ, डिजीज एंड हेल्थ में कहा है कि मनुष्य का जीवन तभी तक दिखाई देता और क्रियाशील रहता है जब तक शरीर के समस्त ऊतकों की समष्टिगत ऊर्जा विद्युतिक ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहती है। यही ऊर्जा विद्युत तरंगों के रूप में शरीर की नस नस में दौड़ती है, जिसे वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से मापा जा सकता है। ग्लासगो के प्रख्यात चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर विलियम ई बेयार्ड ने मानव मस्तिष्क और शरीर के अंतः संबंधों पर कई वर्ष तक गहन अनुसंधान किया और पाया कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल फील्ड द्वारा घिरा रहता है। त्वचा में अंतर्निहित विद्युतिक ऊर्जा को मापा जा सकता है। मस्तिष्क की कार्यक्षमता विद्युतिक शक्ति पर निर्भर करती है। इसमें कमी आने पर मनुष्य अनेक बीमारियों से घिर जाता है। मस्तिष्कीय विद्युत ऊर्जा को
एन्सेफलोग्राफी EEG के माध्यम से जाना और मापा जाता है। शरीर से निश्चित होने वाले विद्युतीय तरंगों के मापन के लिए ब्यायर्ड ने इमोनोमेट्री माफ़ कीजिएगा इमेनोमीटर नामक एक विशेष उपकरण का आविष्कार किया और उसके माध्यम से शरीर में रोगों की उपस्थिति से निकलने वाले विकिरणों और दवाइयों के प्रयोग के बाद के विकिरणों का अध्ययन किया। विभिन्न रोगियों के मस्तिष्क और शरीर के मध्य चलने वाले परिसंवादों का अध्ययन भी उनने कैथोड रे ऑसिलोग्राफ उपकरण के माध्यम से किया और पाया कि मनुष्य का शरीर उसकी इच्छाओं, भावनाओं और विचारणाओं द्वारा संचालित है। यानी कि ऊर्ध्वगामिता होने पर मस्तिष्कीय एवं शारीरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के भंडार में अभिवृद्धि होती है। इच्छा, विचारणा और भावना की निम्नगामिता पर प्राण ऊर्जा की संचित पूंजी भी समाप्त हो जाती है और मनुष्य दीनहीन, दयनीय एवं रुग्णावस्था में जा पहुंचता है। चिकित्सा विज्ञानियों ने अपना ध्यान अब मनुष्य शरीर से विसर्जित होने वाली विद्युत ऊर्जा की ओर केंद्रित किया है और इसका उपयोग रोग निवारण में करने लगे हैं। सुविख्यात वैज्ञानिक श्री L.E. ईमान ने अनेक रोगियों को इस विधि से रोग मुक्त कराया। अपनी पुस्तक कोऑपरेटिव हीलिंग दी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन रेडिएशन में श्री ईमान ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति का सिर तथा दायां हाथ और दायां पैर वाला शरीर का आधा भाग विद्युत चुंबकीय धनात्मक होता है और तथा मेरुदंड एवं बाएं हाथ और पैर की ओर ऋणात्मक आवेश होता है। विशेष प्रकार के ताम्र तार और कॉपर गॉज से शरीर के विद्युत विपरीत ध्रुवों को जोड़ देने से एक पूर्ण विद्युत सर्किट बन जाता है। एक व्यक्ति के भीतर पर शरीर पर अथवा सामूहिक रूप से कई व्यक्तियों के शरीरों के मध्य विद्युत सर्किट कायम करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाया जा सकता है। काया के विपरीत ध्रुवों को विद्युत सुचालक तारों से किसी भी सर्किट में जोड़ने का लाभकारी परिणाम न केवल स्वास्थ्य संवर्धन के रूप में अपितु बायोफीडबैक द्वारा प्रसुप्त जागरण के रूप में मिल सकता है। काया की विद्युतिक क्षमता का विश्लेषण और विवेचन तभी सार्थक है जब उस ऊर्जा का सदुपयोग सुनियोजन किया जाए। अपार संपदा में से थोड़ा सा भाग काम में आता है तो विलक्षण मेधा, वैज्ञानिक, गवेषणात्मक बुद्धि एवं असीम जिजीविषा के रूप में दिखाई देता है। यदि शेष बची संपदा जो हिमखंड की तरह जल के नीचे छिपी पड़ी है, जो योग साधना और अध्यात्म उपचारों द्वारा प्रभावित किया जा सके, तो मानव उन अगणित विभूतियों से संपन्न हो सकता है जिन्हें हम सिद्धियों के रूप में जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले शीर्षक की चर्चा हम सभी अगली वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की